पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन अब सवाल है कि बांकीपुर जीतेगा कौन। शाम 5 बजे तक इस सीट पर 33.60% मतदान हुआ। मतदान पूरा होने के बाद कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है। मतदान का प्रतिशत 2025 के चुनाव के मुकाबले कम हुआ है। माना जा रहा है कि ये उपचुनाव था, इसलिए भी वोटिंग परसेंटेज गिरा है। इस बीच उपचुनाव के खत्म होते ही जनमत पोल ने अपना सर्वे भी जारी कर दिया है। बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर जो सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस सीट पर शुरू से ही बीजेपी और जनसुराज के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही थी और सर्वे में भी ये लड़ाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस बार अपने एक कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा था, तो वहीं जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर मैदान में थे। आरजेडी ने अपने पुराने कैंडिडेट को ही फिर से रिपीट किया था। 2025 में रेखा गुप्ता उम्मीदवार थीं और वो दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार भी पार्टी ने उन्हें ही मैदान में उतारा था। सर्वे में प्रशांत किशोर के पक्ष में नतीजे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनमत पोल के सर्वे में साफ है कि जनसुराज को 66,000 से 71,000 के बीच वोट मिल सकता है। वहीं बीजेपी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 44,000 से 49,000 के बीच रहने वाला है। आरजेडी की बात की जाए तो पार्टी तीसरे नंबर पर जाती हुई दिखाई देती है। आरजेडी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 11,000 से लेकर 13,000 के बीच है। अब देखने वाली बात होगी कि एग्जिट पोल कितना सटीक रहने वाला है, लेकिन इस एग्जिट पोल से एक तस्वीर तो साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि जनसुराज का बिहार की राजनीति में, विधानसभा में अब कहीं ना कहीं जो कदम बढ़ाने का सफ़र है वो बांकीपुर सीट की जीत के साथ दिखाई दे सकता है। फिलहाल ये सर्वे है, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल आना बाकी है, यानी कि वास्तविक तस्वीर, वास्तविक नतीजे आना बाकी है। लेकिन एग्जिट पोल में जनसुराज के प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं।